राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग 2। वचन परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज। वचन नंबर 107। शब्द द्वारा वह जीव बंध में आन पड़ा है और जब तक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेंगे तब तक अपने निज स्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि शब्द के ही रास्ते से ये चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंध से निकलने का नहीं है। वचन 108। बाजे लोग सत्संग में आते हैं पर कपट लिए हुए आते हैं, बाहर से बातें बहुत बनाते हैं पर अंतर में उनकी भक्ति जरा भी नहीं है। सो ये बात नामुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते पर सद्गुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची होवे तो एक रोज पक जावेगी और मालिक प्रसन्न होगा, और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो कबूल नहीं होती है। वचन 109। जब आंधी का गुबार होता है तो कुछ नहीं दिखता है, इसी तरह पंडित और भिखों को, जिनको संसार परमार्थी और बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि परमार्थ किसको कहते हैं, उनसे मालिक कैसे राजी होगा। इस वास्ते वह और सब उनके सेवक 84 जामेंगे। वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वह वचन को मानेगा और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और बात करेगा। इससे पहचान हो जाएगी, फिर उसे हट नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब यह है कि पहले वह काम करना कि जिससे दीनता आवे, और ये संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेष के संग से, जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग न दीनता आवेगी और न मालिक राजी होगा। जिसको ये बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने भक्त का सतगुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिलें तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। वचन 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देख कर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हट करना मुनासिब नहीं है और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। वचन 113। सतगुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुखरूप जानता है वह कभी सतगुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वह है जो सतगुरु आप बख्शें, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। वचन 114। संत फरमाते हैं कि ये कुछ जरूर नहीं कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे, यानी संतों ने मौत से ऐसी रचना भी करी है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं है। वचन 115। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वनात्मक। ध्वनात्मक का फल बहुत है और वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है उसको मुनासिब है कि ध्वनात्मक नाम का प्राप्ति वाला सतगुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। वचन 116। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुआफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा। सबका खुलासा यह है। वचन 117। जैसे संसार के पदार्थों का ये जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सतगुरु अंतर्जामी है, वह इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का ये है कि ये जीव बेगरज है। ये सच है कि जब तक ये जीव सतगुरु के सामने सच्चा दीन न होगा तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। वचन 118।
जीव जो बाहर मुख हैं वह अंतर का हाल नहीं जानते, और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी तब तक कारज नहीं सरेगा। बाहर सतगुरु की उपासना और सत्संग और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूर है। वचन 119। जो वेद के मत को मानते हैं उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सतगुरु भक्त के नहीं होगी। इससे भक्त के पूरे सतगुरु की खोज करना जरूर चाहिए, और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब विभाग से मिल जावे तो उनकी महिमा का बार पार भी नहीं है, और जो उनको ब्रह्मा से आदि लेकर जितने हो गए उन सब से बड़ा कहें तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि सब तरह से भक्त के पूरे सतगुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए हरचंद वह पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने भक्त के सतगुरु से हासिल होगा। वचन 120। कर्म ही बुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इस तरह कर्म के वश जीव भूला है और कर्म ही के वश चेतता है। वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सूरज शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता, और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बामी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जाएगा। मुनासिब तो सांप को पकड़ना है, सो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा, और जतन से नहीं पकड़ा जाएगा। जो इस वचन को न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव के उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है कि कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे, तो वह एक रोज़ इसकी रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सतगुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे, और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे, और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो ये उपाय नहीं किया जाएगा तो 84 की दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचंद गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है, और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने भक्त के सतगुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वह अपनी माता का दूध पीता है उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जाएं और उनका ख्याल भी न करें, और स्त्री पुत्र को एक रोज़ भी न छोड़ें, और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है, और उनको नाम कैसे मिले, और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होगा। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है तो उसको चाहिए कि सतगुरु से पूरी प्रीत करे, तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सतगुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर यह ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज़ सत्संग करते हैं, और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं, और नींद भर के सोते भी नहीं हैं, और चरणामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। ये कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं,
और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। वचन 126, जिसको सतगुरु के चरणों में ऐसी प्रीत है कि जब तक दूर है तभी तक दूर है, और जब सन्मुख आया तभी मन निश्चल हो गया, और ऐसा लग गया कि जैसे मक्खी उड़ती फिरती है, और जब शहद मिला तब ऐसी चिमटी कि नहीं छोड़ती, उसी को ऐसी प्रीत का फल भी मिलता है। और यूँ तो बहुत तेरे आए और चले गए, हर चंद फायदा उनको भी होता है पर कम। राधास।